हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का गणित विषय का ब्लूप्रिंट जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से है। आपकी वार्षिक परीक्षा में इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको यह ध्यान रखना है ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आपको आगे की पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। कक्षा 9वीं का गणित विषय का ब्लूप्रिंट है। इसमें पूर्णांक दे रखे हैं 80, मतलब 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 20 नंबर के प्रोजेक्ट कार्य होंगे, जिसके नंबर आपको स्कूल से प्राप्त होंगे और 80 नंबर का पेपर होगा। समय है 3 घंटे यहाँ पर। अब इकाईवार हम विषय का इकाईवार यहाँ पर जो पाठ्यक्रम विभाजन है यह देख लेंगे। तो आपकी जो इकाई 1 है, अध्याय 1 संख्या पद्धति, इस पे कुल 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे। संख्या पद्धति में से कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे संख्या पद्धति में से। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 3, इसके बाद 2 अंक के आएंगे 2 प्रश्न, 2-2 अंक के होंगे और 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे। इस प्रकार कुल 7 अंक के प्रश्न होंगे इसमें से, तो यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद जो आपका अध्याय 2 है बहुपद, बहुपद में से भी कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होने हैं। इसके बाद अध्याय 3 जो है निर्देशांक ज्यामिति, इस पे कुल आवंटित अंक 4, मतलब कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इस अध्याय में से, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2 होंगे। 1-1 नंबर के 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का इसमें से आएगा। इसके बाद अध्याय 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें भी से भी 4 नंबर के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसके बाद है अध्याय 6 रेखाएं और कोण, इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। रेखाएं और कोण में से 6 अंक के प्रश्न होंगे, 3 ऑब्जेक्टिव है और 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो इस प्रकार अगला जो आपका अध्याय है त्रिभुज, त्रिभुज वाले अध्याय में से भी 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा। इसी प्रकार जो अगला अध्याय चतुर्भुज वाला अध्याय 8, इसमें से कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से 3 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 प्रश्न जो है 4 अंक का होगा। इसी प्रकार है अध्याय 9, तो अध्याय 9 है समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। इसके बाद है अध्याय 10 व्रत, यह भी 7 नंबर की इकाई है पूरी। इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, व्रत वाले में से 4 ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा। इसके बाद है अध्याय 11 रचनाएं, इसमें से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 ही प्रश्न होगा जो 4 अंक का होगा। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक 4 अंक का बड़ा प्रश्न आने वाला है। इसके बाद है अध्याय 12 हिरोन का सूत्र, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 ऑब्जेक्टिव होगा और 1 प्रश्न 4 नंबर का आएगा। इसके बाद है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से 2 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे, 1 प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा और 1 प्रश्न 4 नंबर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से। इसके बाद है अध्याय 14 सांख्यिकी में से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 2 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव होने, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे यह, और 1 प्रश्न जो 3 नंबर का होना है। इसके बाद है अगला अध्याय 15, तो अध्याय 15 है प्रायिकता, इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार यह कुल योग बता रखा, कुल योग 80 नंबर का है। 32 क्वेश्चन जो यह है ऑब्जेक्टिव है के हैं, मतलब 1-1 अंक के प्रश्न है यह। 20 नंबर के 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 10 प्रश्न जो है 2 नंबर के होने हैं और 3 नंबर वाले कुल 12 अंक के हैं, मतलब 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के और 4 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के। तो इस प्रकार यहाँ पर अंकों का विभाजन दे रखा है। इसके साथ ही यहाँ बताया गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब 32 प्रश्न जो है आपके 1-1 नंबर के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसमें से भी सही विकल्प वाले 6 अंक के होंगे और 7 अंक के रिक्त स्थान होंगे, मतलब 7 रिक्त स्थान आने हैं। सही जोड़ी के 6 प्रश्न होंगे, 1 वाक्य में उत्तर वाले 7 प्रश्न होंगे और सत्य असत्य के 6 अंक होंगे।
इस प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें से सही विकल्प भी होगा, रिक्त स्थान भी होगा, सही जोड़ी भी होगा, एक वाक्य में उत्तर भी होगा और सत्य असत्य वाले प्रश्न भी होंगे, जैसा कि अभी आपके त्रैमासिक एग्जाम में भी आए थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, मतलब आपको अथवा वाले प्रश्न होंगे, 2 में से कोई सा एक चूज करके आपको करना है। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। तो कितने उत्तर सीमा में आपको लिखना है? तो अति लघु उत्तरी जो है 2 अंक वाले 30 शब्द तक के लिखना है, लघु उत्तरी लगभग 75 शब्द वाले और विश्लेषणात्मक लगभग 120 शब्द में लिखना है। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न न दिए जाएं। तो जो पाठ्यक्रम कम कर दिया गया उसमें से आपके प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे। पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रायोजना कार्य हेतु 20 अंक आपके प्रोजेक्ट वर्क के बता रखे हैं। ठीक है, 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट वर्क होना है। इसके बाद यहाँ पर यदि आपको पता नहीं है कि 9वीं में कम किया गया पाठ्यक्रम कौन सा है गणित विषय में, तो आप फिर से देख सकते हो और अपनी बुक में निशान लगा सकते हो, क्योंकि इससे संबंधित वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं कि आपके गणित में कौन कौन से पाठ में से कौन कौन से भाग कम कर दिए गए हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप फिर से देख लो। अध्याय 1 में 1.4 वाला जो भाग है यह नहीं आएगा। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण यह कोर्स से कम कर दिया गया है। उसी प्रकार अध्याय 4 में से 4.4 वाला जो भाग है, 4.4 में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 4.4 है 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का आलेख, यह नहीं करना है। ठीक है, यह भी नहीं करना है हमें। इसके बाद अध्याय 4 में से 4.5 जो है एक एक्स अक्ष वाई अक्ष के समानांतर रेखाओं के समीकरण, यह भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय नहीं पूछा जाएगा, यह नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 5 में से ये भाग नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद अध्याय 7 है, तो अध्याय 7 में से 7.5 त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां, यह भाग नहीं पूछेंगे। और 7.6 एक त्रिभुज में असमीकाय, यह भाग नहीं पूछेंगे। तो 7 में से 7.5 और 7.6 नहीं पूछा जाएगा, यह आपको एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है। उसी प्रकार अध्याय जो 8 है इसमें से 8.5, ठीक है, 8.5 चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध, यह कोर्स में नहीं है आपके। और 8.6 मध्य बिंदु प्रमेय, यह भी नहीं करना है। इसी प्रकार अध्याय 10 में से 10.7 एक वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण, यह नहीं करना है। और 10.8 चक्रीय चतुर्भुज, यह नहीं करना है, मतलब आपको 10.7 और 10.8 नहीं करना है। इसी प्रकार अध्याय 11 में से 11.3 त्रिभुजों की कुछ रचनाएं आपको नहीं करना है। इसी प्रकार है अध्याय 12 में से 12.3 चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, यह नहीं करना है। और अध्याय 14 में से 14.4 आंकड़ों का आलेखी निरूपण, यह आपके नहीं करना है, आपको आपके कोर्स में इस साल नहीं आएगा। तो इस प्रकार इतना कोर्स आपके गणित में कम कर दिया गया है। और हमने आपके एग्जाम का ब्लूप्रिंट भी देख लिया है, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम में आने वाला है और इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।